श्री प्रभुपाद की जय। सो हम लोग अपने कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में मेन जो हमारा बेस है वो है चैंटिंग। श्रील प्रभुपाद ने अपने बुक्स में आई थिंक ऑलमोस्ट हर पर्पट में हरे कृष्ण मंत्र को कोट ही किया है। सॉल्यूशन यही है। सॉल्यूशन कोई ऐसा नहीं है किसी चीज़ के लिए कुछ सॉल्यूशन है, किसी चीज़ कुछ सॉल्यूशन है। सबका एक ही यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, चैंटिंग हरे कृष्ण। यही प्रभुपाद ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, भगवान के नाम से सब संभव है। श्रील प्रभुपाद ने चैंटिंग को कई पर्पट से मेडिटेशन भी बोला है। इसलिए हम सेमिनार देते हैं मंत्रा मेडिटेशन, काफ़ी लोग देते हैं। प्रभुपाद ने बोला है चैंटिंग मीन्स मेडिटेटिंग ऑन कृष्ण। सो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान भगवान में लगता है, यही है ना, तभी हम नाम ले रहे हैं। सो इसका तो चैंटिंग हमें मेडिटेशन में ले जाती है। और वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कीर्तनम, श्रवण जब सुनते हैं हम तो कीर्तन करने का मन करता है। कीर्तन मतलब चैंटिंग भी, जप भी करना, नाम लेना। जब नाम लेते हैं तो भगवान का स्मरण होता है। स्मरण एक मेडिटेशन ही है। रूपा गोस्वामी ने अपनी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो क्या है, वो 5 स्टेजेस लिखी हैं स्मरणम की भी 5 स्टेजेस होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। सो उसमें है क्या क्या था वो 5 अवस्थाएं? हाँ, श्रवण दास, आपन दास, उसके बाद क्या होते हैं 5 श्रवण दास। स्मरण की भी पहले 5 स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज होता है श्रवण दास। श्रवण दास मतलब कि जो हम सुन रहे हैं उस चीज़ का स्मरण कर रहे हैं बाद में। अभी तो श्रवण में तो सिर्फ हम सुन रहे हैं और फिर भूल जाते हैं। स्मरणम में जो सुनते हैं फिर बाद में याद आता है, अरे हाँ वो सुना, वो भी स्मरण है जो सुना वो। तो श्रवण दास अवस्था। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मेरे भी माइंड से थोड़ा निकल गया। कैन यू जस्ट टेल? श्रवण दास के बाद होता है वरण दास, शायद। वरण दास मतलब जो आप सुन रहे हो फिर उसको अपने जीवन में वरण कर रहे हो। वरण मतलब अप्लाई करने की कोशिश करो। आप स्मरण कर रहे हो कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है। अब जो हमने सुना है मंगल आरती में आना है, तो सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके घर अलग अलग हैं, सबकी स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो मुझे कैसे मंगल आरती में जाना है, पेरेंट्स भी हैं, वाइफ भी होगी, जॉब भी होगी, कैसे एडजस्ट करें फॉर एग्जांपल। तो अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ को। श्रवण दास, वरण दास। फिर एक स्टेज होती है, ये रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है। हाँ। फिर उसके बाद है तो वरण दास के बाद है स्मरण अवस्था। स्मरण अवस्था इंटरेस्टिंग है, ये तो बड़ा अजीब से। हाँ ठीक है, वरण दास, मगर ये एक्चुअली है नहीं। वरण दास के बाद आपन दास था, फिर उसके बाद आई डोंट नो, इसमें दिया नहीं है। एनीवे, ही बिकम्स अटैच्ड टू हियरिंग ऑफ कृष्ण। फिर उसके बाद है आपन दास। आपन दास है कि अब वो उसको याद आ रही है, उसको जब भगवान का याद। आपन मतलब अपने में, आपन कैसे कहेंगे, आपन मतलब अपने अंदर उसका मिल गया स्मरण। अब उसके खून में मिल गया स्मरण। अब उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बार बार उसको भगवान का स्मरण आ रहा है, क्योंकि अब उसको धीरे धीरे स्मरण करते करते भगवान से आसक्ति हो गई। उसको बोलते हैं आपन दास। और फिर उसके बाद है स्मरण अवस्था। फिर रियल स्मरण शुरू होता है।
मिल गया? यू गॉट दैट? इसने पता नहीं क्या निकाला है, बट मैंने, ठीक है चलो। और फिर स्मरण अवस्था है। स्मरण अवस्था होती है जब आपका स्मरण निरंतर चल रहा है अपने आप। उस अवस्था को हम ध्यान भी बोलते हैं। इस स्मरण अवस्था को ध्यान, तो आपन दास के बाद ध्यान की अवस्था आती है। क्लियर हो गया? तो श्रवण दास जो आप सुन रहे हो वो रिमेंबर कर रहे हो बाद में, फिर वरण दास, फिर उसके बाद आप स्मरण कर रहे हो उसको अप्लाई कैसे करें। फिर आपन दास, आप आपन दास मतलब उसको आपने अपने अंदर, आपके खून में मिल गया स्मरणम। और फिर उसके बाद ध्यान। सो ध्यान जो होता है, ध्यान मतलब होता है कि आपका ध्यान, अब आपका स्मरण इतना सतत चल रहा है कि आपका ध्यान भगवान में लग गया। वो स्मरण इतना गाढ़ा हो जाएगा कि वो ध्यान में बदल जाएगा। इसी को अनुस्मृति भी बोलते हैं। स्मृति, भगवान की स्मृति श्रावण हो गई। और फिर उसके बाद होता है समाधि। सो ये जो ध्यान अवस्था है ये स्मरण की एक स्टेज है। स्मरण में एक स्टेज है ध्यान अवस्था। क्लियर हो गया? तो ध्यान, इसलिए कभी कभी कृष्णा कॉन्शियस को मेडिटेशन भी बोल देते हैं। प्रभुपाद ने मेडिटेशन वर्ड यूज किया, मेडिटेशन। तो अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो कहने का मतलब है कि अभी हम जप कर रहे हैं मगर ध्यान कहीं और है, नाम ले रहे हैं मगर ध्यान कहीं और है, कीर्तन कर रहे हैं ध्यान कहीं और है, भगवान के दर्शन कर रहे हैं ध्यान कहीं और है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ध्यान भी लग जाएगा भगवान। जब करेंगे ध्यान लग जाएगा, उसको ध्यान बोलते हैं। सो ये मेडिटेशन है, मेडिटेशन चालू हो गई आपकी। इसलिए क्लियर हो गया? फिर क्या होता है जब मेडिटेशन चालू हो जाती है, जब आपका ध्यान लग जाता है, तो मंगल आरती में आओगे तो भगवान में अपने आप ध्यान लग जाएगा। आप देखोगे भगवान को, आप चैंटिंग कर रहे हो अपने आप ध्यान लग जाएगा भगवान में। आप सुन रहे हो ध्यान लग जाएगा, मन भागेगा नहीं इधर उधर। तो इसका मतलब है कि आप भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ गए, इधर उधर भटकेगा नहीं। आपको इधर उधर की चीज़ें याद नहीं आएंगी, ये कर ले वो कर ले, ये हो गया वो हो गया, नहीं, आप पूरी तरह फोकस्ड हो गए वहाँ। सो ध्यान अवस्था में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाओगे, आपका माइंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जब ये ध्यान शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। जब धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगने लगा, फिर क्या होगा, फिर हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। समाधि मतलब कि फिर आप चैंटिंग नहीं कर रहे होगे तब भी ध्यान लगा होगा, अपने आप भगवान में मन जाता रहेगा। सो फिर आपका सिर्फ मंदिर में आना भक्ति नहीं है। सिर्फ मंदिर में आके ध्यान नहीं लगेगा, सिर्फ चैंटिंग करके ध्यान नहीं लगेगा। आप चल रहे होगे, बोल रहे होगे, सो रहे होगे, आपका ध्यान लगा होगा भगवान में। इनफैक्ट आपका पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाएगा, भक्ति बन जाएगी। आप चलोगे भी तब भी भगवान का स्मरण आएगा, आप बैठोगे तब भी स्मरण आएगा, आप बोलोगे तब भी स्मरण आएगा, आप संसार को देखोगे तब भी स्मरण आएगा। उसको बोलते हैं समाधि। जब ध्यान आपके जीवन में चला जाए, जब जीवन ही ध्यान बन जाए, वो समाधि है। शुरू में तो अभी ध्यान लग रहा है ना, अभी तो थोड़ा थोड़ा, कभी लगता है, कभी चैंटिंग वक्त लगेगा, इस वक्त लगेगा, समय जाओगे तो हट जाएगा। मगर एक समय आएगा जब आपका जीवन ही ध्यान बन जाएगा, जीवन ही भक्ति बन जाएगी, उसको समाधि बोला जाता है। वो परफेक्शन है। जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, ये लोग ऐसे ही थे। लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको भगवान का स्मरण ही आ रहा है, भगवान का स्मरण टूटता नहीं। श्रील प्रभुपाद से पूछा था एक बार कि प्रभुपाद आप कभी भगवान को भूले? प्रभुपाद ने कहा मैं भगवान को कभी नहीं भूला, बचपन से अभी तक मैं भगवान को एक क्षण भी नहीं भूला। अब वो कैसे हो सकता है?
प्रभुपाद हर वक्त तो जप नहीं कर रहे, प्रभुपाद का बिजनेस भी था अपना, प्रभुपाद तो शादीशुदा भी थे, सब था। तो फिर प्रभुपाद कैसे नहीं भूले? क्योंकि प्रभुपाद का जीवन ही एक ध्यान बन गया था। वो प्रैक्टिस से हो जाता है, प्रैक्टिस से पॉसिबल है। सो इसलिए हमें उस लेवल तक पहुंचना है, वहाँ तक पहुंचना है हमें, कि हम जो भी कर रहे हैं हमें भगवान का स्मरण आ रहा है। भगवान का स्मरण हमारे खाईते शुईते तथा नाम लोए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए हमेशा स्मरण आ रहा है भगवान का, वो समाधि, वहाँ तक पहुँचने हमें। रूपा गोस्वामी यहाँ पे ही लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं समाधि का। ओके, सो हाँ, संपत्ति दास प्रभुपाद वो लिख रहे हैं। तो फिर उस स्टेज को बोलते हैं संपत्ति दास। और समाधि होती है, समाधि कह लो या संपत्ति दास कह लो, श्रवण दास, वरण दास, आपन दास, अनुस्मृति मतलब ध्यान, और संपत्ति दास। ये स्मरण अवस्था की 5 स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस हैं। सो धीरे 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 हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। सो अगर सिंपल शब्दों में बताना चाहूँ तो क्या होगा, आप जब नए हो तो आप जप करोगे, मंदिर में आओगे, ध्यान कहीं और होगा। देखना, जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो जप करोगे तो ध्यान थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा, मंदिर में आओगे ध्यान लगने लगेगा। अब ध्यान लगना मतलब भगवान का स्मरणम शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे ध्यान इतना लग जाएगा भगवान में कि भगवान का स्मरण 24 घंटे शुरू हो जाएगा। तो 24 घंटे भगवान का स्मरण होगा तो आपका खाना पीना चलना बोलना सब भक्ति बन जाएगी, क्योंकि भगवान का स्मरण ही हो रहा है 24 घंटे। तो आप जो भी बोलोगे चलोगे, आप ये कोशिश करोगे भगवान खुश हो इससे, क्योंकि याद आ रही है ना भगवान की याद आ रही है। तो आप किसी वैष्णव से बोल रहे होगे तो इस तरह बोलोगे कि कृष्णा खुश हो, इस तरह नहीं कि वो खुश हो, सिर्फ ऐसे नहीं करोगे आप, क्योंकि भगवान का ध्यान आता जा रहा है आपको। सो आप रोड पे चल रहे होगे, भगवान का ध्यान आ रहा है, तो आप कोशिश करोगे आप ऐसे चलो कि भगवान खुश हो। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान खुश हो तो कैसे चले? क्या हम कैट वॉक करेंगे? कैट वॉक समझते हो, फैशन शो में होता है। कैसे चलें प्रभु जी? अब आप बताइए, हमें भगवान का ध्यान आ रहा है, हम चले कैसे? हम पैर को आगे रखें फिर इस पैर को वहाँ रखें? क्या ये बात नहीं कर रहा मैं। आप रोड पे ऐसे चलोगे, भगवान का ध्यान सतत रहेगा तो आप ऐसे चलोगे कि भगवान खुश हो। उसका मतलब क्या है कि आप इस तरह रोड पे चलोगे कि लोग जब आपको देखें तो उनको भगवान का स्मरण हो। या आप इस तरह चलोगे रोड पे कि जिससे जब कृष्ण आपको देख रहे हो तो कृष्णा खुश हो। कहने का मतलब है कि जब रोड पे चल रहे होगे तो भगवान की गुणगान करते हुए चलोगे, क्योंकि भगवान का स्मरण आ रहा है, भगवान को नहीं भूलोगे। भगवान के गुणगान चलते रहेंगे आपके हृदय में कि चलो यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, वो भी समय नष्ट नहीं होना चाहिए, हम कृष्ण के गुणगान करते हुए जाएंगे। इस तरह चलोगे आप। सो ये इसको कहते हैं संपत्ति दास या समाधि। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, बस फिर आप कृष्णा कॉन्शियस हो गए। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। आपका जीवन ही एक ध्यान, जीवन ही एक भक्ति बन गई आपकी। महान भक्तों का ऐसे ही होता है। यहाँ तक हमें पहुँचना है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो भगवान को प्रिय हो जाएंगे। जैसे भक्त प्रहलाद, हनुमान, प्रभुपाद, ये लोग ऐसे ही थे। इनके लिए भक्ति अलग नहीं है, जीवन अलग नहीं है, इनके लिए जीवन ही भक्ति है। हमारे लिए अभी जीवन अलग है, भक्ति अलग है, इसलिए हम लड़ झगड़ रहे हैं कैसे भक्ति को अपने जीवन में फिट करें। मगर उनके लिए जीवन ही भक्ति बन जाती है, बस नेचुरल हो गया। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कुछ कहना है? ठीक है, चलो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की